हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस श्रृंखला से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरती है। अगला प्रश्न है, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? इसका सही जवाब है डेक्कन क्वीन विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका सही जवाब है दिल्ली से बेंगलुरु तक भारत में प्रथम क्रांति रेल चली थी। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? इसका सही जवाब है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला प्रश्न है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? इसका सही जवाब है औरंगजेब ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है, बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनाम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में हुआ? इसका सही जवाब है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनाम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? इसका सही जवाब है सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला प्रश्न है, किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? इसका सही जवाब है पच्छाद मेघ को मोती की माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? इसका सही जवाब है कपासी मेघ गोभी के फूल की तरह दिखाई देने वाला मेघ है। अगला प्रश्न है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? इसका सही जवाब है सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही जवाब है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? इसका सही जवाब है आषाढ़ में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? इसका सही जवाब है यूनानी शासक सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ था।
अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? इसका सही जवाब है तमिल ग्रंथ अहनानूर में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब है पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है पेशावर पुरुषपुर का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? इसका सही जवाब है इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं? इसका सही जवाब है मथुरा संग्रहालय में सबसे ज़्यादा कुषाणकालीन मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न है, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? इसका सही जवाब है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का सबसे प्रभावशाली राज्य था। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब है नोटेस्टीन ने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब है माल्थस ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, क्रॉ नहर किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है थाईलैंड में क्रॉ नहर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? इसका सही जवाब है ब्रिटेन में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका सही जवाब है मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया? इसका सही जवाब है स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जय हिंद के नाम से जारी किया गया। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगला प्रश्न है, डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही जवाब है नवंबर 1986 ईस्वी में डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है,
इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही जवाब है इनसेट 1A। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? इसका सही जवाब है जेरी रॉस 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? इसका सही जवाब है अल्बर्ट नामक बंदर रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर है। अगला प्रश्न है सफेद सोना किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है काला सोना किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है कोयले को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? इसका सही जवाब है नवपाषाण काल में मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला शुरू की थी। अगला प्रश्न है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब है डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पंछी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है हमिंग बर्ड को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस पौधे में 12 साल में एक बार पुष्प खिलता है? इसका सही जवाब है नीला कुरिंजी में 12 साल में एक बार पुष्प खिलता है। अगला प्रश्न है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बायोडीजल बनाने में रतनजोत का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ध्वज के बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब है सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है ध्वज के बीच सफेद रंग। अगला प्रश्न है वोडेयार किसके शासक थे? इसका सही जवाब है मैसूर रियासत के शासक थे वोडेयार। अगला प्रश्न है बाकू किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है बाकू। अगला प्रश्न है गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहां खोदा गया था? इसका सही जवाब है 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर तेल का प्रथम कुआं खोदा गया था। अगला प्रश्न है अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? इसका सही जवाब है यूरेनियम के लिए विख्यात है अंधी घाटी क्षेत्र। अगला प्रश्न है चांद की तरह व्यवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह चांद की तरह व्यवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है। अगला प्रश्न है किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? इसका सही जवाब है चुनार से
अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? अगला प्रश्न है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? इसका सही जवाब है अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।